हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले क्लास में आपको अवतल दर्पण में 1 = r/2 सिद्ध किए थे। आज हम लोग उत्तल दर्पण में 1 = r/2 सिद्ध कर रहे हैं, जो आपकी 5 नंबर क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको दर्पण फार्मूला सिद्ध करूँगा। पिछले वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमें विश्वास है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए, आज हम लोग उत्तल दर्पण में 1 = r/2 सिद्ध कर रहे हैं। चलिए देखिएगा। तो हम कल बताए थे कि इसको सिद्ध करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कीजिए। सबसे पहले दर्पण पाइए। तो आपको कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है। तो ये आपका उत्तल दर्पण है। ये आपका कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। और ये आपको अंदर से कलाई की हुई रहती है, यहाँ तो कोई दिक्कत। ये आपकी प्रधान अक्ष है। ये आपकी क्या है? प्रधान अक्ष। यहाँ ध्रुव हो गया। हमेशा यहाँ से एक किरण जाती है और यहाँ से किरण जाने के बाद यह इस माध्यम में वापस लौटेगी, ऐसे करके लौटेगी। लेकिन यह प्रतीत होगा कि कहाँ से गुजर रही है? फोकस से गुजर रही है। यानी प्रधान अक्ष को यहाँ पर काटा तो फोकस हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, एक हम इसके बीच में लंब डालते हैं। एक इसके बीच में क्या डालें? लंब डालें। लंब डालें जो प्रतीत होगा कि कहाँ से गुजर रही है, तो इस सेंटर से गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है? सेंटर से गुजर रही है। और ये आपका जो है वह कहाँ से गुजर रही है? फोकस से गुजर रही है। अब बढ़िया से देखिए, ये तो आपतित किरण थी और ये परावर्तित किरण थी और ये बीच में अभिलंब था। ये आपका कोण 1 है और ये आपका कोण 2 है। ये आपका कोण 1 है और ये आपका कोण क्या है? 2 है। और यहाँ पे आपका एक कोण बना, जो कितना बना? कोण 3 बना। और यहाँ पे कोण क्या बना? 4 बना। ये आपका सेंटर हो गया। अब वही बात लिखना है। क्या लिखना है इसे देखो। माना कि AB एक अवतल दर्पण है, इस दर्पण को नाम देते हैं M और M'। लिखेंगे वही बात कि माना कि M तथा M' एक अवतल दर्पण है। M तथा M' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस A, वक्ता केंद्र C है। वक्ता केंद्र क्या है? C है। वक्ता केंद्र क्या है? C है। AB आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, लेकिन प्रतीत होती है कि प्रधान अक्ष से होकर फोकस से गुजर रही है। CA जो है अभिलंब है। CA क्या है? अभिलंब है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। एक बार और हम फिगर आपको बना के दिखाते हैं, थोड़ा सा फिगर को आप समझिएगा। एक बार और हम आपको फिगर बनाएंगे, देखिएगा। एक बार और फिगर हम बनाते हैं, अब ध्यान से देखिएगा फिगर को। इन्हें डालते हैं और कैसे फिगर बनाना है से देखिए। थोड़ा हम लॉन्ग करके फिगर को बनाते हैं, थोड़ा शॉर्ट था। देखिए फिगर आप समझिएगा। ये आपको कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ये आपका कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। और भी बहुत अच्छा फिगर बनेगा। चलिए, इस दर्पण को नाम हम देंगे M और M'। यहाँ से एक प्रधान अक्ष गुजारेंगे, जहाँ ये क्या हो गया? फोकस, ई सेंटर। यहाँ से एक किरण जाएगी जो दर्पण से टकराने के बाद इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। लेकिन यह प्रतीत होगी कि फोकस से जा रही है। यहाँ से एक हम अभिलंब डालते हैं। यहाँ से क्या डालते हैं? अभिलंब डालते हैं। जैसे देखिए, यहाँ से अभिलंब डाल दें। यहाँ से अभिलंब डाल दें जो प्रतीत होगा कि कहाँ से जाके मिल रहा है? सेंटर से मिल रहा है। अब देखिए, हम इसको क्या लिखेंगे? ये जो किरण है वह क्या है? AB है। ये क्या है? A और B है। अब समझिएगा बढ़िया से। इसमें लिखेंगे क्या? कि माना कि M तथा M' एक अवतल दर्पण है। क्या लिखेंगे? माना कि M तथा M', माना कि M तथा M' एक उत्तल दर्पण है। माना कि M तथा M' एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है, यहाँ तो कोई दिक्कत छोटे। जिसका ध्रुव P, वक्ता केंद्र C, AB आपतित किरण है। AB आपतित किरण है। AB आपतित किरण है। AC
वक्रता AC अभिलंब है, AC क्या है, अभिलंब है, AC अभिलंब है, AC अभिलंब है, तथा F फोकस है, तथा F क्या है, फोकस है, F क्या है, फोकस है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक बार फिर समझिएगा, दिखाया गया है। देखिए क्या लिखे, माना कि M तथा M' एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, AB आपतित किरण है, AC अभिलंब है, A और C क्या है, अभिलंब है, तथा F क्या है, फोकस है। अब बढ़िया से देखो, यहाँ पर एक कोण बन रही है, इस कोण का नाम A और इस कोण का नाम 2, और एक देखो यहाँ से जब आप यहाँ ऐसे गुजार रहे थे और एक यहाँ से ऐसे गुजार रहे थे, तो एक कोण यहाँ पे बन रहा है 3 और एक कोण यहाँ पर बन रहा है 4, लेकिन ये प्रतीत होगा, ये क्या होगा, प्रतीत होगा। इसे आप डॉट डॉट लाइन से दिखाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलिए हम इसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले देखिए, कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर होगा। यहाँ पे हम कहेंगे कि कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। और इस समीकरण फर्स्ट कल बताए थे, ए वाला कोण और ए वाला कोण कैसा कोण होगा, तो परावर्तन के नियम से। किसके नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। चलिए यहाँ तक दिक्कत हुआ हो। अगला देखिए, कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हुआ। बढ़िया समझो, देखिए ई वाला कोण और ई वाला कोण, कोण 2 और कोण 3, कोण 2 और कोण 3, ये दोनों आपस में संगत कोण है। कैसा कोण है, सॉरी, कोण 2 और कोण 3 जो है, कोण 2 और कोण 3 जो है, कोण 2 और कोण 3, यहाँ पर बैठ, कोण 2 और कोण 3, ए वाला कोण और ए वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण है। ए वाला कोण और ए वाला कोण कौन है, शीर्षाभिमुख कोण है। चलिए समझिएगा बढ़िया से, लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 2 होगा, कोण 3 बराबर कोण 2। कौन, जैसे देखो ये कोण 3 और ये कोण 2 आपस में बराबर होगा शीर्षाभिमुख के नियम से। कैसा कोण से, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसा है, शीर्षाभिमुख कोण है। समझिएगा फिर एक बार, कोण 1 और कोण 2 बराबर होगा परावर्तन के नियम से, कोण 2 और कोण 3 बराबर होगा शीर्षाभिमुख के नियम से। अब बताइए, इसका LHS बराबर है, इसका RHS बराबर है, तो LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 3। अब बढ़िया समझो, कोण, इसको समीकरण थर्ड मान लिए, इसको समीकरण क्या मान लिए, थर्ड मान लिए। या यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। तो देखिए इसका RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। कोण 1 बराबर कोण 3, इस समीकरण क्या हो गया, थर्ड हो गया। इस समीकरण क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब देखिए कोण 1 और कोण 4 जो है कैसा कोण है, कोण 1 और 4 बताइए तो कैसा कोण है, कोण 1 और 4 कैसा कोण है, बताइए आप लोग जल्दी। कोण 1 और कोण 4 बताइए। तो देखिए कोण 1 और कोण 4 जो है वह संगत कोण है, तो कहेंगे कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 4, इसको समीकरण मान लिए। और कैसा कोण ये दोनों है, संगत कोण है। कैसा कोण है, संगत कोण से। अब देखिए इसका LHS बराबर है तो इसका RHS भी बराबर होगी ना। तो कोण 3 अब बराबर कितना, कोण 4। अब बढ़िया से देखो, आप देख रहे हैं कि कोण 3 और कोण जो 4 है वह एक ही त्रिभुज में, ये एक तरह से त्रिभुज बन रहा है ना। तो देखिए कोण 3 और कोण 4 एक ही है। हम पिछले क्लास में बताए थे कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होती है तो उसके सामने वाला भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। तो कोण 3 का सामने कौन सी है, FC। कोण 3 के सामने क्या है, FC। तो FC बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4 के सामने कौन सी है, A8। इसको समीकरण 5 मान लिए, इसको समीकरण क्या मान लिए, 5 मान लिए। अब एक बात देखो हुआ बढ़िया से, हम कहेंगे कि दर्पण का द्वारक एकदम छोटा है। दर्पण का द्वारक क्या है, छोटा है। यहाँ पे लिखेंगे कि दर्पण का द्वारक एकदम हो बहु वही जैसा है, दर्पण के द्वारक छोटा है, दर्पण के द्वारक
छोटा है, इसलिए बिंदु ए जो होगा वह बिंदु पी पर होगा। इसलिए बिंदु ए, इसलिए बिंदु ए बिंदु पी पर होगा, इसलिए बिंदु ए बिंदु पी पर होगा। अब बताओ, जब बिंदु ए बिंदु पी पर होगा तो जितना दूरी पी एफ होगा उतना ही दूरी ए एफ होगा, तो कहेंगे इसलिए पी एफ बराबर कौन सी ए एफ। समीकरण कितना 6, समीकरण 6, समीकरण 6। अब बढ़िया से देखिए समीकरण 6। अब देखिए समीकरण 5 और 6 का LHS बराबर है। समीकरण 5 और 6 का LHS क्या है, बराबर है। तो कहेंगे कि समीकरण 5 एवं 6 से, समीकरण 5 एवं 6 से, तो समझिएगा समीकरण 5 का देखिए इसका LHS और इसका RHS और इसका RHS बराबर है, तो LHS बराबर होगा। यहाँ लिखे कौन सी FC बराबर कौन सी हो गया PF, FC बराबर क्या हो गया PF हो गया, FC बराबर PF। थोड़ा सा जगह के अभाव है, हम आपको यहाँ पे कर देते हैं, कोई दिक्कत या यहाँ मिटा दे। चलिए देखिए हम आपको यहाँ कर देते हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा। हालांकि आप इसे लिख लिए होंगे तो यहीं पे कर देते हैं, इसे हम थोड़ा मिटा देते हैं। ये तो आप लिख लोगे, नहीं लिखे होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहाँ के बाद हम यहाँ कर देते हैं, थोड़ा सा देखिए समझिएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे बाबू, आप देखें कि FC का मान PF हो गया। अब कुछ नहीं करेंगे हम, अगर जो P से C तक लिखना चाहते हैं तो क्या PC बराबर आप लिख सकते हैं PF प्लस FC, PF प्लस FC, PF प्लस FC। अब बताओ PC तो PC, PF तो PF। अब देखो FC का मान भी कौन सी है PF है, FC का मान क्या है PF है, तो इसके जगह पर भी क्या लिखेंगे PF लिखेंगे। अब बताओ कि PC बराबर PF और PF के वो PF 2PF, PF और PF के PF 2PF। अब बताओ P से C तक की दूरी को क्या कहते हैं R कहते हैं, बराबर 2 PF को क्या कहते हैं F, यानी R बराबर 2F आ गया, तो F बराबर क्या हो जाएगा R बट्टा 2। और यही हम लोग को सिद्ध करना था। हो सकता है एग्जाम में ये भी वाला आए कि R बराबर 2F सिद्ध करें या F बराबर R/2, तो आप दोनों सिद्ध कर सकते हैं। तो ये अपना उत्तल दर्पण हो गया, आपको अवतल दर्पण भी सिद्ध कर दिया गया है, आप वीडियो में देख लीजिएगा। और इसे 1-2 बार आप घर पे कीजिए, एक बार और हम आपको समझाते हैं। पहला स्टेप में क्या करना है कि दर्पण पढ़ना है, पहला स्टेप में क्या पढ़ना है दर्पण पढ़ना है। उस पर दर्पण के बारे में कुछ लिखना है, तो सबसे पहले दर्पण का नाम लिखना है कि माना कि M तथा M' एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्ता केंद्र C तथा F फोकस है। AB आपतित किरण है, जो दर्पण AB आपतित किरण है, ज्यादा मत लिखिएगा, AB आपतित किरण है और AC अभिलंब है। AC क्या है अभिलंब है। अब देखिए E वाला कोण और E वाला कोण जब आता है उसी माध्यम में लौट जाता है, तो ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। आप जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो देखिए कोण 1 और कोण 2 जो है आपस में बराबर हो गया, इसके बगल में लिख दिए परावर्तन के नियम से दोनों बराबर है। कोण 3 और कोण 2 भी बराबर होगा, क्योंकि कोण 3 और कोण 2 जो है वह शीर्षाभिमुख कोण है, तो कहेंगे कोण 3 बराबर कोण 2। आई दोनों कैसा कोण है शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखिए इसका RHS बराबर है तो इसका LHS भी बराबर होगा। यहाँ लिखे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। तो बताइए कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, समीकरण थर्ड मान लिए। अब देखिए कोण 1 और कोण 4 जो है, यहाँ पे कोण 4 है आपको दिखाई देना चाहिए। कोण 1 और कोण 4 है जो संगत कोण है। कैसा कोण है संगत कोण है, तो कोण 1 बराबर कोण हो जाएगा कोण 4। अब देखिए समीकरण थर्ड और फोर्थ का LHS बराबर है तो इसका RHS भी बराबर होगा, तो कोण 3 बराबर क्या हो गया कोण 4 हो गया। और उसके बाद आपको हम बताए थे कि एक त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होते हैं, देखिए कोण 3 का रहा है कोण 4 के बराबर है, तो कोण 3 ये है और कोण 4 ई है। तो जब एक त्रिभुज में दो कोण बराबर होती है तो उसके सामने वाला भुजा भी बराबर होती है। तो कोण 3 के सामने FC, तो कोण 3 के सामने FC, कोण 4 के सामने AF, तो कोण 4 के सामने AF। और इसको हम समीकरण 5 मान लिए। अब देखो दर्पण का जो द्वारक है एकदम छोटा है, बातों को यहाँ पे लिखना होगा कि दर्पण के द्वारक छोटा है, दर्पण के द्वारक क्या है छोटा है, इसलिए बिंदु A, जो बिंदुआ A है वो बिंदु P पर होगा। बिंदु कहाँ होगा P पर होगा। तो बताइए जब बिंदु A P पर होगा तो जितना दूरी PF होगा उतना ही दूरी क्या हो जाएगा AF होगा। तो इस चलते लिखे कि PF बराबर क्या हो गया AF।
और समीकरण 6 मान लिए। समीकरण क्या मान लिए? 6 है। अब देखिए समीकरण 5 और 6 का RHS बराबर है तो इसका LHS बराबर होगा। तो समीकरण 5 और 6 से चले, FC बराबर कौन सी आ गया? PF आ गया। अब देखिए जब FC बराबर PF आ गया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा FC बराबर PF आ गया, ये F और C लिखा हुआ है। FC बराबर PF आ गया तो हम एक बार P से C तक की दूरी को लिखना चाहते हैं। अच्छा, आपको ये लग रहा हो कि सर PC क्यों लिखे? क्योंकि आप पढ़े हैं कि दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापते हैं। तो P से C तक के हमको दूरी लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? PC बराबर PF प्लस FC, PF प्लस FC। अब बताओ PC तो PC, PF तो PF, FC का मान देखो कहाँ गया FC? FC का मान PF है तो FC की जगह पर क्या बैठा दिए? PF बैठा दिए। FC की जगह पर क्या बैठा दिए? PF बैठा दिए। अब देखिए PC बराबर PF और PF के वो PF हो गया, 2PF हो गया। P से C तक दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं और वक्ता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं? R से। तो PC की जगह पर R लिख दिए और 2 तो 2 PF, P से लेके F तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं जिसे F से सूचित करते हैं। तो R बराबर क्या आ गया? 2F, इसलिए F बराबर R/2। हम विश्वास करते होंगे कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अरे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। गोलीय दर्पण में F बराबर R/2 को सिद्ध करें तो आपको अवतल और उत्तल दोनों को सिद्ध करना होगा। समझा गया? अगर जो F बराबर अवतल दर्पण में कहे कि F बराबर R/2 सिद्ध करना है तो भी दोनों को सिद्ध करना होगा। चलिए, हम विश्वास करते होंगे आपको समझ में आ गया। अगर जो वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। और हाँ, एक बात और बता रहे हैं, अपने यहाँ क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गई है। अगर जो आपको लगे कि हम ऑफलाइन क्लास जाके पढ़ सकते हैं तो देर न करें, जल्द सूर्य स्टार क्लास ज्वाइन करें जो आपको ड्रीम 450 प्लस नंबर देने वाला है। थैंक यू।